प्रिय छात्र, फिर एक बार हम लोग टॉपिक में लेके आए हैं। आज की इस टॉपिक में हम लोग किण्वन, जो कि कंपटीशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन पर बात करने वाले हैं। क्या है फर्मेंटेशन? तो फर्मेंटेशन की क्रिया रियल में क्या है और कहाँ होती है, तो इसके बारे में मैं एक लाइन में स्पष्ट बात कर दूं। यह सूक्ष्मजीव की सहायता से होगी। किसकी सहायता से होगी? सूक्ष्मजीव की सहायता से होगी। और इसमें कौन कौन से सूक्ष्मजीव भाग लेंगे? तो दो प्रकार के सूक्ष्मजीव भाग लेते हैं, एक तो ईस्ट और दूसरा बैक्टीरिया, दैट इज जीवाणु। ईस्ट को हम लोग बोलते हैं एक प्रकार का कवक है, जिसे हम लोग कवक ही लिख सकते हैं। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक है। और फंजाई भी एक प्रकार का कवक है, लेकिन इसे हम लोग स्पेशली कवक प्रजाति में रखते हैं और माइक्रोब्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में लाभ के लिए भी करते हैं। किण्वन क्रिया एक प्रक्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक, ये ध्यान रखेंगे, जटिल कार्बनिक यौगिक सरल यौगिक में बदल जाता है। सरल यौगिक में बदल जाता है। सरल यौगिक कौन कौन हो सकता है, ये भी चर्चा करेंगे। खास तौर पर ये टूटता है, तो किण्वन की क्रिया में अपघटन भी होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। किण्वन की क्रिया में अपघटन हुआ है, यानी जटिल कार्बनिक यौगिक टूटा है, लेकिन टूटने की क्रिया में कौन भाग लिया देख सकते हैं, ईस्ट या बैक्टीरिया। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्लस H2O, नमी भी चाहिए, बिना नमी का कोई काम होने वाला यहाँ नहीं है। तो खास तौर पर ध्यान रखेंगे, जटिल कार्बनिक यौगिक जो है नमी और सूक्ष्मजीव की सहायता से अपघटित होता है और सरल यौगिक बनता है, और इस क्रिया में CO2 गैस मुख्य रूप से निकलता है। मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलता है? तो याद रखेंगे CO2 गैस निकलता है, जो कि बुलबुले के रूप में, उबाल के रूप में बाहर निकलता है। और यह सरल यौगिक जो बनता है, इसका मुख्य रूप से नाम क्या हो सकता है? तो मैं बता दूं, इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। तो इस पर हम बात करने वाले, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। वास्तव में यह पेय अल्कोहल है, ड्रिंकेबल अल्कोहल है, पेय अल्कोहल है। इसे हम लोग पी सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसका पीना नुकसानदायक भी है। रियल में हम बात करें तो किण्वन क्या है? एक प्रक्रिया है, जैविक अभिक्रिया है। तो किण्वन एक जैव अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन प्रक्रिया है, या प्रक्रम भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, जिसमें नमी तथा सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक अणुओं को तोड़कर सरल अणुओं के साथ CO2 गैस मुक्त करती है। देख सकते हैं, मैंने स्पष्ट लिखा है, जटिल कार्बनिक अणु जो है नमी और सूक्ष्मजीव की सहायता से सरल यौगिक में बनने के साथ साथ CO2 को मुक्त कर रही है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। किण्वन की क्रिया अलग अलग प्रकार के पदार्थों पर अलग अलग प्रकार से संपन्न हो सकती है, और अलग अलग प्रकार के पदार्थ भी बन सकते हैं। अब एक सवाल आ सकता है कि बच्चे पूछ सकते हैं, सर आप बराबर लिखे हैं कि हाँ CO2 ही मुक्त होता है, इसके अलावा कोई दूसरा पदार्थ भी मुक्त होता है क्या? तो हम बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड CH4 भी
अल्प मात्रा में अनरिएक्शन में कौन सी रिएक्शन, फर्मेंटेशन की रिएक्शन में मुक्त होते हैं। तो ये लाइन ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे रिएक्शन है जहां ये दोनों भी कभी ये तो कभी ये लेकिन इसकी मात्रा सभी रिएक्शन में ज्यादातर मिलेगी और इसकी मात्रा कुछ अलग रिएक्शन होंगे और हैं जिसमें ये दोनों काफी कम मात्रा में निकलते हैं। अगर ये निकलेगा तो ये नहीं, फिर वो भी नहीं निकलेगा, जब ये निकलेगा तो ये दोनों रेस्ट हो जाते हैं। तो एक ही पदार्थ बेसिकली रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं। अब किण्वन की क्रिया हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से पदार्थों में किस टाइप से संपन्न होती है, उस पर बात करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो किण्वन की खोज किसने किया? 1857 ईस्वी में, ये ध्यान रखेंगे। किण्वन की खोज, इसकी खोज 1857 ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक थे, लुई पास्चर। नाम सुना होगा बहुत बच्चे ने, बहुत महान साइंटिस्ट है। पाश्चरीकरण की खोज किया था, दूध को पहले उबालकर फिर ठंडा करने का प्रक्रम दिया था इन्होंने, लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने ही पहली बार किण्वन की खोज किया और यह बताया कि यह बहुत ही उपयोगी विधि है जिससे हम पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो रियल में जटिल कार्बनिक अणु अगर सड़ जाता तो बेकार हो जाता, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं एनवायरनमेंट में और नमी जहां ये उपयोगी पदार्थों में तब्दील हो सकते हैं, यही क्रिया किण्वन है। जैसे हम लोग एक उदाहरण छोटा सा ले लें, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना ये भी किण्वन के उदाहरण है। और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, दूध से दही बनना। तो इस क्रिया में और भी ले सकते हैं, गन्ने के रस से अल्कोहल बनना, गन्ने के रस से सिरका या अल्कोहल का बनना। सिरका एसिटिक एसिड है और अल्कोहल का मतलब इथाइल अल्कोहल। अगर कोई आपसे पूछे अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है तो हम इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ही बोलेंगे, C2H5OH, क्योंकि अल्कोहल बेसिकली पीने योग्य अल्कोहल एक ही है प्रकृति में, दूसरा कोई नहीं, वो है इथाइल अल्कोहल। और गन्ने के रस से सिरका बनना, ये सारी क्रियाएं हम लोग देख सकते हैं किण्वन के उदाहरण है। कुछ बैक्टीरिया और अन्य रिएक्शन है जिसको मैं यूज करने वाला हूं। तो मैं एग्जांपल दे दूं, किण्वन के एग्जांपल्स में बात कर रहा हूं। तो दूध से दही का बनना, इस क्रिया में लैक्टो बेसिलाई भाग लेते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है जो दूध में पाया जाता है और दूध में अपना एंजाइम छोड़कर उसे दही में बदल देता है। रियल में दूध में एक खास प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन। जब लैक्टोबैसिलस अपना एंजाइम देता है इसको, तो यह प्रोटीन अणु जो है थक्काकृत हो जाती है और उसका नाम हो जाता है दही। यानी हम बोल सकते हैं कि दूध में जब केसिन प्रोटीन बैक्टीरिया द्वारा प्रदत्त एंजाइम के संपर्क में आती है तो वह थक्काकृत हो जाती है, क्लॉटेड हो जाती है और वह बदल जाती है दही। यानी वह दही में बदल जाती है, दही कहलाती है। यह भी एक किण्वन क्रिया है। ठीक इसी प्रकार गन्ना का रस वह सिरका में बदल जाती है जब उस पर स्पेसिफिक बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाई, अगर गन्ने के रस पर ये बैक्टीरिया काम करने लगे और ये अपना एंजाइम इसको देने लगे, ये चेंज होकर क्या बना लेती है? सिरका। सिरका में कौन सा एसिड है? VVI क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में पूछे गए हैं।
दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। सिरका में कौन सा एसिड है? तो दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो कंप्रेशन के क्षेत्र में इसका दूसरा नाम भी हो सकता है यूपेक नाम, कार्बन 1 दैट इज 2। कार्बन 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन। तो इसे हम लोग इथेन बोलते हैं और इसके ई को रिमूव कर लिया जाता है, इथेन के पीछे से ई को। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग एक चीज ओ के साथ इक एसिड लिखते हैं, तो इसे हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। यानी सिरका को एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड के नाम से जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और रिएक्शन हम लोग देख ले, जो आज का लास्ट रिएक्शन होने वाला है। तो ग्लूकोज जो है ईस्ट की उपस्थिति में किस में बदल जाती है? इथाइल अल्कोहल में बदल जाती है, इथाइल अल्कोहल में बदल जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सूक्ष्मजीव की उपस्थिति में ही सारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसलिए सारी अभिक्रियाएं किण्वन है। एक जटिल यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक सिंपलेस्ट कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं, सिंपल कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं आज की किण्वन अभिक्रिया है। थैंक यू।